सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 4 कानूनों की समझ। और आज हमारा प्रकरण है नए कानून किस तरह बनते हैं। प्रिय भैया बहनों, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें हमारे देश में वयस्क मताधिकार यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो सभी अपने मत के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायत होती है और सबसे बड़ी इकाई हमारी देश की संसद है। इन सब का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा आम जनता करती है और ये चुने हुए सदस्य ही अपने अपने स्तर पर जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और वो हित के कार्य किसी न किसी नियम के आधार पर होते हैं और ये नियम कानून होते हैं। और इन कानूनों को बनाने का कार्य पूरे देश के लिए कानून बनते हैं और एक साथ पूरे देश में लागू होते हैं, वो संसद बनाती है। और राज्यों के लिए कुछ विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है और कुछ स्थानीय व्यवस्थाओं के कानून अपनी ये पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम ये ऐसे नियम बनाकर जनता के हित के लिए कार्य करती है। हमारे देश की संसद, जिसमें स्थायी सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा और राष्ट्रपति, ये हमारे संसद के तीनों अंग होते हैं और ये तीनों ही मिलकर कानून बनाने की भूमिका तय करते हैं। संसद में भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा कानून बनते हैं। देश में किसी खास कानून के लिए जब आवश्यकता होती है या जनता उसके लिए मांग करती है और संसद को भी लगता है कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाना आवश्यक है, तो वह संसद में प्रक्रिया प्रारंभ करती है। कोई भी मंत्री अथवा संसद का सदस्य संसद में प्रस्ताव रखते हैं। जैसे पूरे देश से हमारे 545 लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। ये लोकसभा के सदस्य ऐसे कोई प्रस्ताव को जो जनता के हित के लिए है, वो लोकसभा में रखते हैं और लोकसभा के अंदर उस प्रस्ताव के गुण दोष और आवश्यकता पर संसद के सभी सदस्य मिलकर विचार विमर्श करते हैं। अगर सभी सदस्यों को लगता है कि यह प्रस्ताव वास्तव में जनता के हित के लिए है, तो सभी सदस्य अगर सहमत होते हैं तो प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो जाता है। लेकिन संसद में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं या संसद के सभी सदस्यों को उस प्रस्ताव पर सहमति नहीं है, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर मतदान भी करवा सकता है और बहुमत के आधार पर उस प्रस्ताव को पारित करते हैं। तो लोकसभा में पारित प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होती है और वहाँ पे भी अगर सबकी सहमति होती है या मतदान से वो प्रस्ताव पारित होता है, तो फिर उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पे मंजूरी यानी अपने हस्ताक्षर करके वापस लोकसभा को या संसद को लौटाते हैं और उस प्रस्ताव को कानूनी जामा दे दिया जाता है और उसे कानून मान लिया जाता है और गजट पत्र में उसको प्रकाशित करके लागू कर दिया जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया जाता है कि किस तरह से कानून बनता है। जैसे महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा, जिसमें कोई पुरुष यानी पति घर की महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या उसका मौखिक, यौन या आर्थिक शोषण करता है, तो उसे रोकने के लिए व महिलाओं की सुरक्षा के लिए संसद में घरेलू हिंसा कानून 2005 में रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि अधिकतर पुरुष महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं जिसके लिए कोई कानून नहीं है उसको रोकने के लिए। तो 2005 में एक ऐसा कानून पारित कर दिया गया। संसद तक बात पहुंचाने के लिए
सीधे कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो इसलिए जनता को मांग उठानी पड़ती है, आवाज़ उठानी पड़ती है कि महिलाओं के हितों के लिए या अन्य ऐसी कोई समस्या है तो उसको समाप्त करने के लिए संसद कोई निर्णय ले। तो इस प्रकार की मांग उठाने का कार्य करते हैं। वो संचार माध्यम हो सकते हैं, टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, अपने समाचार पत्र है, कुछ रैलियाँ होती है, सभाएँ होती है, उसके द्वारा जनता अपनी आवाज़ को संसद सदस्यों तक पहुँचाती है और संसद सदस्य इन समस्याओं को निराकरण के लिए संसद में ऐसे प्रस्ताव लेते हैं और उस प्रस्ताव से वो कानून बनता है और देश में लागू होता है और उस समस्या से जनता को निजात मिलती है। प्रश्न करना है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर रहेगा परिवार का कोई सदस्य, पुरुष, आमतौर पर वो पति हो सकता है, घर की किसी औरत, आमतौर पर उसकी पत्नी हो सकती है, के साथ अगर मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है अथवा मारपीट तथा चोट की धमकी भी देता है तो उसे हम कहेंगे घरेलू हिंसा। धन्यवाद।